नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम लोग आर डी शर्मा मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 20 मेंसुरेशन फर्स्ट के एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द लॉन्गर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 54 सेंटीमीटर and the corresponding altitude is 16 centimeter. If the altitude corresponding to the shorter side is 24 centimeter, find the length of the shorter side. Let A, B, C, D be the parallelogram whose longer side CD equal to 54 centimeter and corresponding altitude AL equal to 16 centimeter. Shorter side BC equal to 24 centimeter and corresponding altitude AM हमें ज्ञात करना है। बेस इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, altitude equal to 16 centimeter. Area of parallelogram equal to base into altitude equal to base हो गया 54 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड 16 सेंटीमीटर। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार शॉर्टर साइड के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू बेस हो गया 24 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड AM है तो AM लिख देंगे। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। LHS की तरफ देखते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक ही पैरेललोग्राम का दो प्रकार से एरिया निकाला गया है तो LHS दोनों इक्वेशन का बराबर हो जाएगा तो RHS भी दोनों इक्वेशन का बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 54 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू AM। 24 सेंटीमीटर को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। इस प्रकार AM इक्वल टू 54 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। 8 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 24 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 3 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे length of the shorter side
इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 21 ABCD is a parallelogram. DL perpendicular AB if AB equal to 20 centimeter, AD equal to 13 centimeter and area of the parallelogram is 100 centimeter square. Find AL. We have area of parallelogram equal to 100 centimeter square. Base AB equal to 20 centimeter. Hence altitude DL equal to area of parallelogram by base। ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय बेस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे 5 टाइम में डिवाइड होगा तो एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रायंगल ALD राइट ट्रायंगल का निर्माण करता है, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हैंस बेस इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। 144 का रूट निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार बेस AL 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। आंसर बेस AL इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 21 इफ AB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 20 सेंटीमीटर and area of parallelogram is 560 centimeter square. Find LB. क्वेश्चन नंबर 8 में AB 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें LB की लंबाई ज्ञात करनी है। वी हैव area of parallelogram equal to 560 centimeter square, base
ए बी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, hence altitude equal to area of parallelogram by base। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय बेस हो गया 35 सेंटीमीटर। 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 560 5 से 112 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 7 से 112 को डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार 16 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड प्राप्त होता है। एल्टीट्यूड DL 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ALD AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AL इक्वल टू हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है। AL हमें ज्ञात करना है। DL इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ AB हाइपोटेनस हो जाएगा, DL परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें बेस AL निकालना है। तो बेस AL इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस AB, हाइपोटेनस AD हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर DL हो जाएगा, DL स्क्वायर। रूट अंडर में हो जाएगा। AD की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस DL की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 400 में से 256 घटाएंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट ज्ञात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो AL 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। हमें LB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AB इक्वल टू AL प्लस LB, LB इक्वल टू AB माइनस AL। AB की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और AL की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। 35 में 12 घटाएंगे तो 23 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। 35 में 12 घटाएंगे तो 23 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार LB की लंबाई 23 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, लेंथ ऑफ LB इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10 मीटर and 8 meter, 10 meter and 8 meter. If the distance between the longer side is 4 meter, longer side distance 4 meter, find the distance between shorter sides. Find the distance between shorter sides. Let
ABCD be the given parallelogram whose longer side AB equal to 10 meter, distance DL equal to 4 meter, area of parallelogram equal to base into altitude, बेस हो गया 10 मीटर, एल्टीट्यूड हो गया 4 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार शॉर्टर साइड इक्वल टू BC इक्वल टू 8 मीटर, डिस्टेंस DM इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस हो गया 8 मीटर, एल्टीट्यूड हमें ज्ञात करना है, तो वैसे ही लिख देंगे। अब हमने जो पहला एरिया ज्ञात किया है उसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और जो शॉर्टर साइड का हम लोगों ने एरिया ज्ञात किया है उसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS आर इक्वल, देन RHS will be equal 40 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 मीटर इंटू डिस्टेंस DM। 8 मीटर को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो यह डिवीजन में हो जाएगा। इस प्रकार DM इक्वल टू 14 मीटर स्क्वायर बाय 8 मीटर, मीटर से मीटर डिवाइड हो जाएगा, 8 से 45 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार DM इक्वल टू 5 मीटर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार DM इक्वल टू 5 मीटर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स DM इक्वल टू 5 मीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट हाइट। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट if the area of the parallelogram is 512 centimeter square. Find the base and height. Let ABCD be the given parallelogram. Let height DL equal to H, base AB इक्वल टू 2H। क्योंकि बेस हाइट से ट्वाइस है, दोगुनी है, तो हमने हाइट को H मान लिया और बेस को 2H मान लिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग सेंटीमीटर लिख लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस हो गया 2h और हाइट हो गया h इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू एच स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अब एच स्क्वायर इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो h ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट हो जाएगा। इस प्रकार h इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट करेंगे तो 16 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। बेस इक्वल टू 2h इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हाइट h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।